साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक इतिहास के बारे में कि भारत का वैदिक इतिहास क्या था। संक्षिप्त रूप से साथियों, भारत का वैदिक काल मूलतः उस समय को कहा जाता है जब संस्कृत लिपि अपनी चरम पर थी और संस्कृत लिपि में समानता, ऐतिहासिक और बड़ी रचनाएं हुई। उस समय जो समाज देश में पनप रहा था वैदिक समाज कहलाया। साथियों, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 500 वर्ष तक रहा। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी वैदिक सभ्यता ने हिंदू धर्म की नींव रखी जो मूलतः भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल के सुनहरे समय में संस्कृत में कई महान रचनाएं हुई। वैदिक काल के बाद भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। साथियों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथियों, वैदिक काल के प्रारंभिक दिनों में इंडो आर्यन ने मिलकर इस काल की स्थापना की, जो अपने साथ कई परंपराएं लेकर आए। यह मिलीजुली सांस्कृतिक शुरुआत में मूलतः आदिवासी थे और छोटे कस्बों, गांव और जंगलों में रहते थे, जो धीरे धीरे गंगा के पठारों की तरफ बसने लगे। साथियों, प्रारंभिक वैदिक काल में समाज में कई परिवर्तन हुए और कई कुरीतियां भी समाज में पनपने लगी, जैसे वर्ण व्यवस्था, विवाह करने के नए नियम बनाए गए और समाज कई वर्गों में विभाजित होने लगा। साथियों, पालतू पशुओं का धार्मिक महत्व बढ़ने लगा और धीरे धीरे समाज में अलगाववाद भी पनपने लगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय को समाज में शीर्ष स्थान मिला, वहीं और वैश्य और शूद्र सामाजिक संरचना में इनके नीचे आने लगे। साथियों, इन कुरीतियों के साथ साथ वैदिक काल में बहुत महान ग्रंथों की भी रचना हुई। कई प्रादेशिक भाषाओं का विकास हुआ, पारिवारिक जीवन को महत्व मिलने लगा। वैदिक काल के प्रारंभिक समय में ऋग्वेद जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई। ऋग्वेद में कई धार्मिक कविताएं, कहानियां और मान्यताओं का संकलन है। वैदिक काल के मध्यकालीन समय में कृषि की कई नई तकनीक विकसित हुई, अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी, लोगों ने पशुओं को पालना सीखा, जमीन को संरक्षित करना शुरू किया और उसी के परिणाम स्वरूप कई राज्य का भारत में उदय होना शुरू हुआ। साथियों, वैदिक काल का पतन स्थानीय राज्यों और शक्तियों के उभरने से होने लगा और भारत धीरे धीरे बहुत सारे प्रादेशिक राज्य में बंटने लगा। बाहरी आक्रमण भी वैदिक काल के पतन का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। वैदिक काल के अंतिम चरण में बुद्ध और जैन जैसे दूसरे धर्मों का उदय हुआ और यह भी वैदिक संप्रदायों, धर्मों, समाज और राज्यों में विभाजित होने लगा। साथियों, यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट कर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। आप लोग हमारे चैनल पर समय दिए उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जानकारी
कहानी मान्यता लेकर। धन्यवाद।